आज का टॉपिक है लॉज ऑफ लोगरिथम्स। लोगरिथम्स में कुछ लॉज हैं जिनको हमको जानने पड़ेंगे, क्योंकि बिना ये सीखे हुए, बिना इसके कंसेप्ट को जाने हुए हम कोई भी प्रैक्टिकल सम्स सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसको अच्छे से समझते हैं। अब एक एक प्रॉपर्टीज़ आते हैं और समझते हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं तो सबसे जो पहला प्रॉपर्टी है वो ये है कि लॉग ए इंटू बी दिस इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। मतलब लॉग के बाद कोई नंबर हो और उसमें मल्टीप्लाई हो तो ये प्लस हो जाता है। अगर ये ऐसा होता लॉग ए इंटू बी इंटू सी तो ये क्या हो जाता, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, इस तरह हो जाता। लेकिन ये जो लॉ है तभी अप्लाई होगा जब इसका बेस इक्वल होगा। लॉग में क्या है कि बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे बेस x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, यहाँ भी x होना चाहिए, यहाँ भी x होना चाहिए। अगर बेस डिफरेंट होगा तो ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। नंबर 2, अगर लॉग a बाई बी होता, मतलब डिवाइड होता, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लॉग a माइनस लॉग b। मतलब मल्टीप्लाई में प्लस कर देते हैं और डिवाइड में इसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ भी वही अप्लाई होगा, जो बेस है वो सेम होना चाहिए। मैं x मान लेता हूँ। जो तीसरा लॉ है इसका वो लॉग a टू द पावर अगर m हो, मतलब लॉग के बाद a हो, कोई नंबर हो और उसके पावर में कोई नंबर हो तो पावर पीछे आ जाता है। जैसे m लॉग a, इस तरह हो जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर लॉग यहाँ पे 8 लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग 2 का पावर क्यूब। अब ये जो 3 है वो तो पावर में है तो ये 3 पीछे आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा log 2। तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही काम में आता है। और चौथा जो प्रॉपर्टी है वो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे log a यहाँ पे लिखते हैं m, दिस इज इक्वल टू लॉग, यहाँ पे बेस में b कर देते हैं, यहाँ पे m इंटू लॉग, इसके बेस में a है और यहाँ पे b है। ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ बेस। जैसे यहाँ पे बेस b है, यहाँ पे बेस a है, लेकिन जो इसका बेस है वो इसके पास में नंबर है तो ये दोनों हट के ये जो लॉग बेस है m हो जाता है। तो ये जो 4 प्रॉपर्टी हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको अच्छे से याद करने पड़ेंगे। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, अब एक एक करके उसको भी डिस्कस करते हैं। जैसे 5 नंबर आते हैं। अगर लॉग यहाँ पे a लिखा हुआ है और बेस में भी a है तो दिस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। मतलब जो नंबर बेस में है इसके पास में वही नंबर है तो 1 हो जाएगा। जैसे अगर लॉग यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो दिस इज इक्वल टू 1। मान लेते हैं कि लॉग अगर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है तो दिस इज इक्वल टू 1, इस तरह। नंबर 6, लॉग यहाँ पे a मान लेते हैं और इसके बेस में b मान लेते हैं तो दिस इज इक्वल टू, अगर मैं इसको 1 ओपन कर दूँ तो ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब होता है कि ये लॉग यहाँ जो a था वो बेस में आ जाएगा और यहाँ जो बेस में b था वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये भी एक लॉ है। अच्छा, यहाँ से हम एक तो और भी निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या निकल जाएगा यहाँ से, मतलब लॉग ऐसे इसका बेस b और ये हो जाएगा लॉग बेस से ये b, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी बन सकता है। इसके अलावा 7 नंबर, लॉग 1 जो होता है वो होता है 0, फिर लॉग 10 वो होता है 1, लॉग 100 वो होता है 2, लॉग 1000 वो होता है 3। तो जितने 0 होंगे उतने उसके वैल्यू आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग बेस को 10 मान लेते हैं, इसका बेस 10 मानते हैं ऐसे। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन लोगरिथम। जिसका बेस 10 होता है इसको क्या बोलते हैं, कॉमन लोगरिथम इसको बोलते हैं। अब ये कैसे होता है बच्चे कर लेते हैं। जैसे अगर ये लॉग 10 1 कैसे आया, अगर 10 का पावर 1 करें तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो ये मेरा हुआ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। और अगर मैं इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो हम लोग क्या सीखे थे, लॉग इसका बेस क्या है 10 तो यहाँ पे आ जाएगा, जो इसका नंबर था इसके पास में आ जाएगा
और दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो इसका पावर में था यहाँ पे आता था, तो log 10 1 तो हो ही गया। तो इसका फॉर्मूला ऐसे ड्राइव कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। चाहे अगर हम लोग ऐसे देखें log 10 10, ये दोनों सेम है कि नहीं, तो 1 तो आ ही जाएगा। जो हम लोग यहाँ पे सीखे थे प्रॉपर्टी, जैसे a 2 2 3 3, ऐसे भी तो 1 ही आता था। जैसे यहाँ पे log 100 क्या हुआ, 2 हुआ, तो अगर हम log यहाँ पे 10 लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं 100, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, log 10 ये जो 100 है इसको 10 का स्क्वायर कर सकते हैं, फिर ये 2 पीछे आ जाएगा ऐसे, 2 log 10 10, ये पीछे कैसे आया, ये प्रॉपर्टी जो सीखे थे अभी, log a का पावर m, अगर कोई भी नंबर a के बाद हो उसका पावर हो तो पावर पीछे आता है। तो इस प्रॉपर्टी के आधार पे हम लोग इसको, ये 2 पीछे आ गया, तो 2 log 10 10, अब log 10 10 क्या होता है, 1 होता है, तो 2 × 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला हुआ, जैसे log 10 1, log 100 2, log 1000 3, मतलब जितना जीरो होगा उतना ये नंबर यहाँ पे आते जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल फार्मूला है। कुछ और लॉज में आते हैं, अगर log यहाँ पे बेस x मान लेते हैं a हुआ, अपॉन log यहाँ पे बेस x मान लेते हैं b हुआ, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, दिस इज इक्वल टू log a यहाँ हो जाएगा और बेस में b आ जाएगा, जो ऊपर है वो पास में आ जाएगा और जो नीचे है वो इसके बेस में आ जाएगा और x यहाँ पे हट जाता है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है लॉ का। 9 में आते हैं, जैसे a इसके पावर में है log a, यहाँ पे लिखते हैं m, तो दिस इज इक्वल टू ये m हो जाएगा। मतलब जो यहाँ बेस में है वही log का बेस है, जैसे a था हट जाता है और ये m चला आता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये आता कैसे है, इसको एक चीज़ समझते हैं। जैसे अगर x इज इक्वल टू log, यहाँ बेस में a मानते हैं और यहाँ पे m कर लेते हैं, तो ये दिया हुआ है लॉगरिथम फॉर्म में। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो हम लोग क्या सीखे थे, जो इसका बेस था वो बेस में आ जाएगा, इसका जो आंसर था वो पावर में आ जाएगा और यहाँ पे m ये हो जाएगा, तो हो जाएगा a⁴x इक्वल टू m। अब x का वैल्यू कितना है, इतना है, तो इन प्लेस ऑफ x इसको लिख सकते हैं x का वैल्यू, जैसे log बेस से m, दिस इज इक्वल टू m। तो यही जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे बन जाता है। तो इसी तरह ये सब कुछ फार्मूला है लॉग का जो हमको जानने पड़ेंगे, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि बिना ये पढ़े हुए, बिना ये समझे हुए हम लॉग का कोई भी सम्स नहीं कर सकते।